हेलो गाइस। तो बात करते हैं इंडिया का जो अभी एसीसी की राइजिंग स्टार 2025 करके एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसमें इमर्जिंग प्लेयर्स इंडिया ए के जाएंगे, उसकी बात करते हैं। तो अभी क्या हुआ था पास्ट में, इंडिया वर्सेस जो पाकिस्तान के मैच हुए एशिया कप में, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सीज हुई। लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल उठाए कि क्यों इंडिया पाकिस्तान के साथ खेल रहा है, ठीक है। और इवन वो उसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हुई कि वाई क्या कहते हैं इंडिया इज़ प्लेइंग विद पाकिस्तान आफ्टर पहलगाम अटैक। तो अब वो चीज़ें, चलो मैच हो गया, बीसीसीआई का बहुत पैसा लगा था, जो कि अंडरस्टैंडिंग है, चलो ठीक है, पैसा लगा था तो मैच हो गए, ठीक है। अब उसमें क्या करा उन्होंने, मेरे को तो मतलब एक बात ये समझाओ, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान का मैच करा रहे हो एशिया कप में पहलगाम अटैक के बाद, जो कि नहीं होना चाहिए, जब आपने सारी चीज़ें पाकिस्तान के साथ ख़त्म कर दी है, इवन आप लोग उनको पानी भी नहीं दे रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप एशिया के जो मैच थे वो खेल लिए, चलो ठीक है, एक बारी हम लोग समझ जाते हैं कि भाई बहुत से स्टेक्स लगे हैं, बहुत पैसा लगा है बीसीसीआई का, ठीक है। और बहुत सा पैसा है क्या कहते हैं एड्स में, या फिर बहुत सा पैसा है क्या कहते हैं जो स्पॉन्सर्स हैं उसमें लगा हुआ है। तो मतलब लोगों ने मतलब एक तरह से उसको मतलब हजम कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, भाई तुम क्या कहते हैं तुमने पाकिस्तान को के साथ मैच खेल लिया, और थोड़ा सा फ़ायदा बीसीसीआई को ये हो गया कि पाकिस्तान इस एशिया कप में हार गया। अगर पाकिस्तान एशिया कप जीत जाता या पाकिस्तान इंडिया को मैच हरा देता तो उसमें और पंगे होने थे, ठीक है। फिर आप लोगों ने कंट्रोवर्शियल क्या कहते हैं डिसीजन ले लिया कि वी आर डेडिकेटेड दीज मैचेस टू इंडियन आर्मी और द पीपल हु सफर्ड इन पहलगाम अटैक, ठीक है। वी ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है, आपने अपने आप को डिफेंड किया, ठीक है। ये ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सी वाले जो आपने जो प्रेस में बोला या फिर सूर्य कुमार यादव ने बोला, चलो ठीक है, वो सारी चीज़ें हम समझ गए, ठीक है। एक तरह से जो लोग सफ़र करे थे पहलगाम अटैक में, या फिर जिनकी फैमिलीज सफ़र करी, या फिर जो आर्मी वाले थे वो सफ़र करे, वो सारी चीज़ें मतलब उन्होंने मतलब बीसीसीआई ने मतलब एक तरह से ये हो गया कि पैसे के आगे वो सारे इमोशन इमोशन सारे भूल गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब इन्होंने एक और सीरीज पाकिस्तान के साथ खेलनी स्टार्ट कर दिया। अब ये राइजिंग स्टार 2025, मतलब क्यों भाई, अब क्या मतलब वो है, अब आपके स्टेक्स लगे हैं, अब आपके स्पॉन्सर के पैसे लगे हैं, मतलब आप लोग बेशरम हो चुके हो बीसीसीआई वाले कि आप पैसे के आगे आप लोगों के इमोशन नहीं दिख रहे। इंडियन लोग हैं जो बेचारे सफ़र करा, जिन्होंने पहलगाम अटैक में लोगों ने क्या कहते हैं अपनी फैमिलीज़ के मेंबर्स को खो दिया, या फिर आर्मी की जो फैमिलीज़ थी उनके मेंबर्स बेचारे जो शहीद हो गए भारत के लिए, ठीक है। आपको पाकिस्तान के साथ मैच खेलना है, मतलब वाह भाई, क्यों, मतलब समझ से बाहर है भाई। तुम लोगों को पैसे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा क्या? तुम पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हो अभी भी, अब तो तुम्हारा कोई स्पॉन्सर का इतना पैसा नहीं लगा होगा ना। सो वाई आर यू प्लेइंग विद पाकिस्तान? और ऊपर से आप लोग मैचेस रखते हो स्पेशली ऑन संडे, ठीक है। कैसे भाई? तुम्हें ये पता है कि संडे को हम मैच रखेंगे तो ऑडियंस आएगी, या फिर हमें क्या कहते हैं व्यूज मिलेंगे, या व्यूवरशिप अच्छी हो जाएगी। भाई ये बहुत समझ से बाहर है बीसीसीआई के जो डिसीजन है अगेंस्ट प्लेइंग विद पाकिस्तान इन राइजिंग स्टार 2025, और 16 नवंबर को पाकिस्तान के साथ मैच है। और मैं तो ये चाहूँगा कि पॉलिटिक्स इसमें होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। तुम उन भारतीयों का जो सफ़र किया जिन्होंने पहलगाम अटैक में, बेचारे जो आर्मी वाले शहीद हुए, ठीक है, उनकी फैमिली से पूछो जाके क्या दर्द है, क्या दर्द उन्होंने सहा। और तुम्हें पाकिस्तान के साथ मैच खेलना है भाई, क्यों खेलना है, ठीक है। इतनी कंट्रोवर्सीज आपने एशिया कप में करी, हाथ नहीं मिलाया, मतलब मेरे को तो समझ से बाहर है, हाथ क्यों नहीं मिलाया भाई? तुम जब खेल रहे हो तो वाई आर डूइंग दिस टाइप ऑफ फॉर्मेलिटीज कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम बात नहीं करेंगे। जब आप लोग खेल रहे हो तो आप हाथ मिलाओ, क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम, ठीक है ना, सबको पता है। या तो आपको खेलना ही नहीं चाहिए था, अगर आप खेल रहे हो तो हाथ मिलाओ। और उसके बाद आप लोग क्या कहते हैं गलत गलत जेस्चर्स करते हो, मैच में लड़ाइयाँ कर रहे हो। पाकिस्तान वालों को तो मैं समझता हूँ, ठीक है, उनको ज़रूरत है भारत की, ठीक है। देयर बोर्ड इज नॉट मतलब इन अ गुड पोजिशन, बट आप लोग का तो पैसे की कमी नहीं है ना, आप लोगों के पास तो पैसा बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप पाकिस्तान के साथ खेल रहे हो भाई। क्यों खेल रहे हो पाकिस्तान के साथ? क्यों इंडिया के लोगों के साथ, क्यों भारत के लोगों के इमोशन के साथ खेल रहे हो? और ये मैच जब अनऑफिशियल मैचेस हैं, मुझे तो नहीं लगता क्या कहते हैं इनका कोई फायदा हो सकता है। और राइजिंग स्टार क्या, इंडिया के तो सारे स्टार राइजिंग हैं, पाकिस्तान के हो सकते हैं, उनके पास तो बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है ना, उनको
बेंच स्ट्रेंथ की ज़रूरत है तो वो इस तरह के मैचेस खेल रहे हैं। हमें तो बेंच स्ट्रेंथ की ज़रूरत है नहीं, हमारे पास तो एक बंदे के पीछे 10 बंदे बैठे हुए हैं, फिर भी आप लोग मैचेस खेल रहे हो पाकिस्तान के साथ। तो मतलब बीसीसीआई इज टोटली, मतलब वो मनी माइंडेड दिमाग है उनका, पैसे के आगे उनको कुछ नहीं दिख रहा। लोगों के इमोशंस के साथ खेलना उन्होंने सीख रखा है, ठीक है ना। अभी पीछे एशिया कप में उन्होंने खेला, अभी फिर ये राइजिंग स्टार जो टूर्नामेंट है उसमें 16 नवंबर को पाकिस्तान के साथ मैच है। तो दिस इज मतलब टोटली अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस तरह के मैचेस नहीं होने चाहिए पाकिस्तान के साथ। अगर आप बॉयकॉट कर रहे हो तो टोटली बॉयकॉट करो, नहीं तो आप बॉयकॉट मत करो, नहीं तो फिर आप सारे मैचेस खेलो अगेंस्ट पाकिस्तान। वाई आर डूइंग दिस टाइप ऑफ ड्रामा। फिर आप कंप्लेंट करते हो एशिया कप के एंड होने पे कि हमारे को पाकिस्तान वालों ने ऐसा बोल दिया, हमें पाकिस्तान वालों ने ऐसे क्या कहते हैं जेस्चर कर रहे मैच में और ऐसे इशारे कर रहे हाजी श्रॉफ ने। भाई जब आप मैच खेल रहे हो तो आप क्या कहते हैं ये सब चीज़ें क्या कहते हैं एक्सपेक्ट करते हो पाकिस्तान से, या तो आपको खेलना चाहिए था। अगर आप खेल रहे हो तो आप क्या कहते हैं ये सब चीज़ें मत करो कि आप कंप्लेंट कर रहे हो, ठीक है, हाथ नहीं मिला रहे हो, ये सब ड्रामे मत करो भाई। आजकल लोग, जनता जितनी भी भारत की है वो सब समझती है। दे आर अंडरस्टैंडिंग पीपल, दे आर एजुकेटेड पीपल, ठीक है। ये नहीं कि आप लोगों का फुद्दू काट रहे हो कि पहले हम क्या कहते हैं हम अपना जो मैच है डेडिकेट करते हैं इंडियन आर्मी को, अपनी मैच फीस डेडिकेट करते हैं दो द पीपल हु सफर्ड इन द पहलगाम अटैक, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ड्रामा मतलब वो मत करो, लोग सारे समझते हैं। आप लोग पैसे के आगे किसी चीज़ को नहीं देखते। अगर आपकी फैमिली का कोई मरा होता तब आप लोगों को दुख होता। जय शाह, अगेन बीजेपी इज इन्वॉल्व इन दिस टूर्नामेंट। भाई आप क्यों खेल रहे हो पाकिस्तान के साथ? अगर आप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलोगे तो आप लोगों को खाना हजम नहीं होगा क्या? फिर आपने एक टूर्नामेंट कराया आफ्टर एशिया कप, इतनी कंट्रोवर्सीज हुई, इतनी पॉलिटिक्स हुई, उसके बाद फिर आप ये पाकिस्तान के साथ खेल रहे हो। और अपनी तो बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इंडिया की, फिर भी आप मतलब मेरे को समझ कौन से राइजिंग स्टार यार? इंडिया के 3 इंटरनेशनल टीम बन सकती है, इतने राइजिंग स्टार हैं। और अगेंस्ट पाकिस्तान, वो भी संडे को, कैसे खेल सकते हो आप संडे को पाकिस्तान के खिलाफ? मतलब ये तो समझ से बाहर है। बाकी तो मैं इतना ही बोलूँगा इस क्या कहते हैं वीडियो में, ऐसे मैचेस नहीं होने चाहिए और स्पेशली ऐसे मैचेस इंडियन लोगों को बॉयकॉट करने चाहिए। अगर आप मनी के माइंडेड हो तो हम लोग भी, हमारे साथ भी इमोशन जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ जिनकी फैमिलीज पहलगाम अटैक में सफ़र करी, या फिर जो आर्मी बेचारे लोग थे वो सफ़र करा इनमें। तो गाइस मैं इस वीडियो में इतना ही करूँगा कि ऐसे मैचेस नहीं होने चाहिए और स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ।